ढाई दिन को पावणो और बाप कणी को गावणो। कहबा को मतलब है ढाई दिन ज्यादा कटे रुकणो नहीं तो इज्जत कुंडरे फिर आपने। वेलकम टू टुडेज व्लॉग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम आपको लेके जाने वाले एक और नई जगह पे। आज हम आपको लेके जाने वाले हैं सिटी पैलेस। सिटी पैलेस। आज हम आपको जयपुर के सिटी पैलेस में लेके जाने वाले हैं। वैसे सिटी पैलेस तो राजस्थान के और भी बहुत सारे शहरों में है, जैसे जोधपुर में है, उदयपुर में और भी कई, मतलब जितनी बड़ी सिटीज हैं उनमें सभी में। बट अभी हमारे पॉसिबल ये है कि हम आपको जयपुर का ही दिखा सकते हैं और उसके बाद फिर कभी दिखाएंगे और कहीं का। तो चलिए चलते हैं। चलो लेट्स गो स्टार्ट। सीरियसली बताऊं तो मैं कभी जयपुर में, बाय बर्थ जयपुर से ही है ना, पर मैं कभी सिटी पैलेस में नहीं गया है ना। हवा महल कभी नहीं गया मैं। सिटी पैलेस में एक बार जरूर अंदर जाके आया था, कोई काम था इस वजह से। मैं भी बचपन में गई थी, जब मैं 9-10 में थी, स्कूल की तरफ से केवीन में उधर थी मैं, तब लेके गए थे स्कूल। हम कभी नहीं गए, कभी हवा महल देखा ही नहीं है। कभी बाहर से तो पता नहीं हजारों बार निकले, अंदर कभी नहीं गए। या जंतर मंतर में कभी नहीं गया। तो एक शहरी की यही क्लेश है थोड़ा कि खुद की जगह पर कौन जाए, 12 का विदेशी आ जाए। एक सच्चा जयपुर वाला वही है जो कभी हवा महल के जो कभी हवा महल के अंदर नहीं गया। जो भी अच्छा, जो भी जिस जगह का है वो जरूर बताना कि कौन कौन अपनी जगह पे कोई नहीं गया वो फेमस जगह पे। सिटी पैलेस का बहुत टाइम से सोच भी रहे थे कि यार सिटी पैलेस तो चले। देखा तो सही, राजा महाराजा रहता कि यहाँ आप अपना 2 BHK 3 BHK फ्लैट में खुश हैं। वो देखो, देखो मैदाना का मान रहता। तो हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। ये इसका एंट्री गेट है सिटी पैलेस का। तो लीजिए हम लोग आप पहुँचे हैं सिटी पैलेस और आप देख सकते हैं ये है सिटी पैलेस का मेन गेट। यहाँ से सिटी पैलेस स्टार्ट होता है। सिटी पैलेस राजा सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। तो चलिए अब अंदर चल के देखते हैं। तो जब आप अंदर आएंगे तो यहाँ आपको ये टिकट विंडो दिखेगी, ये यहाँ का टिकट घर है। तो ये 2 लोगों का एंट्री यहाँ से टिकट आपको है। टिकट लेनी होगी, उसके बाद ही आप अंदर एंट्री कर सकते हैं। कितने पर पर्सन? पर पर्सन 200 रुपये है एंट्री। और 2 बंदों का 400 रुपये हो गया। प्लस अभी कोविड चल ही रहा है तो इन्होंने साथ में ये भी दिया है। तो अंदर एंट्री करने के बाद आपको ये हॉल दिखेगा जिसे म्यूज़ियम कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। यहाँ आप कठपुतलियाँ भी खरीद सकते हैं। यहाँ अलग अलग तरह की तोपें रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ चारों तरफ आप देख सकते हैं दुकानें बनी हुई है जहाँ से आप ख़रीदारी कर सकते हैं। यहाँ आपको जयपुरी रजाइयाँ, जयपुरी चुनरी, जयपुरी ड्रेस, जूतियाँ या हैंडवर्क की जितनी भी चीज़ें वो आपको यहाँ मिल जाएंगी और आप आसानी से परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा और अंदर की ओर चल के देखते हैं। तो ये है सिटी पैलेस के अंदर के चारों तरफ का व्यू, आप देख सकते हैं। और ये है दीवाने खास। तो ये है दीवाने खास, जिसे दीवाने आम भी कहा जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ दुनिया के सबसे बड़े 2 चांदी के बर्तन देखने को मिलेंगे, जिनका रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी इनका रिकॉर्ड दर्ज है। ये दुनिया के सबसे बड़े चांदी के बर्तन हैं, जिन्हें महाराजा सवाई माधो सिंह द्वारा इनमें गंगा जल भरकर इंग्लैंड ले जाया गया था।
तो अब चलते हैं सभा निवास। आप ये जो देख रहे हैं गेट, ये है सभा निवास। तो आप देख सकते हैं ये है सभा निवास, जहाँ राजा के द्वारा सभा का आयोजन किया जाता था। तो अंदर क्या है, फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, पर मैंने आपके लिए चुपचाप करके लाया हूँ थोड़ी सी। और अंदर का जो सीन था ना, वो मतलब आउटस्टैंडिंग था, शानदार। मतलब अंदर का जो दरबार, बाकी जितना लोग आए नहीं, बाकी साथ सबके साथ टूरिस्ट गाइड है। मान टूरिस्ट गाइड पूछो कि भाई टूरिस्ट गाइड चाहे, मैंने कहा मन तू ले ले। मैं भी दिखा दूँ तुम सब। अरे ऐसे पता चल जाता है, सब जगह सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। सब इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट सब लिखी हुई है, तो इसलिए कोई ज़्यादा मतलब कुछ समझने की ज़रूरत है नहीं। अपन कोई इंग्लैंड से आए नहीं है ना। तो अपन नेक्स्ट एंट्री गेट, तो इस एंट्री में भी चलते हैं, गेट में चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये है मुबारक महल, जो कि बीचों बीच बना हुआ है, और इसके चारों तरफ का नज़ारा कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं। तो अब इसके अंदर चल के देखते हैं, चलिए। तो आप देख सकते हैं मुबारक महल को टेक्सटाइल गैलरी भी कहा जाता है, क्योंकि मुबारक महल को टेक्सटाइल गैलरी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ आप अगर अंदर देखेंगे तो यहाँ राजा महाराजाओं और रानियों के आपको वस्त्र दिखेंगे, उनका कपड़ा, उनका काम, किस तरह का काम किया जाता था उस समय की दरियाँ, चटाइयाँ, किस तरह का कपड़ा हुआ करता था, यही सब यहाँ बताया गया है। तो हम लोग बाहर आ चुके हैं मुबारक महल से, और आप देख सकते हैं इसका साइड व्यू है, और कितने सुंदर तरीके से इसे बनवाया हुआ है। ऐसा बोला जाता है कि मुबारक महल पुराने समय में जो शाही परिवार के जो मेहमान होते थे, उन्हें यहाँ ठहराया जाता था। ये एक तरीके से गेस्ट हाउस हुआ करता था उस समय। तो अब चलते हैं पेंटिंग एंड फोटोग्राफी गैलरी। तो अंदर आपको इस तरह की पेंटिंग्स और फोटोग्राफी देखने को मिलेगी, और इनके माध्यम से हमारे इतिहास को दर्शाया गया है। यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि मतलब यहाँ पे आप ना फ़ोटोज़ ले सकते हो अंदर, ना वीडियोग्राफी कर सकते हो, तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। बट फिर भी जितना पॉसिबल हो रहा है हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। जितना पॉसिबल हो सकता है उतना तो हम कर रहे हैं। अब यार कहीं थक गए तो अभी बैठ गए, हाँ। पेड़ डांगर नीमड़ा के नीचे बैठे नीमड़ा के नीचे बैठे हैं, पानी वानी पियो आप थोड़ा। काफ़ी बड़ा है सिटी पैलेस, है ना। 3 एंट्री गेट है, और मतलब हर जगह अपना अपना सिस्टम इन्होंने लगाया हुआ है, इसलिए टाइम तो लगता है। तो अब हम आ गए हैं वेपन गैलरी में। आप देख रहे हैं ये है वेपन गैलरी, यानी कि शस्त्रागार, जहाँ पर शस्त्रों को, जो भी हथियार हुआ करते थे, उनको रखा जाता था। तो ये ऊपर की तरफ है ये गैलरी, तो चलिए देखते हैं। फोटोग्राफी अंदर भी अलाउड नहीं थी, है ना, पर ठीक है। जो मतलब अंदर वेपन्स वगैरह जो रखे हुए थे ना, तलवारें या मतलब इस तरह की चीज़ें थी, बहुत शानदार, अल्टीमेट थी। हम बाहर आ गए अब तो। अब वो मैंने ले जा रही है प्रीतम निवास में, प्रीतम निवास। तो ये है प्रीतम निवास, जो कि आपको चंद्र महल तक लेके जाता है। और आप देख रहे हैं ये है प्रीतम निवास चौक। तो इस चौक से ही चंद्र महल में अंदर प्रवेश किया जाता है। चौक के चारों तरफ 4 छोटे द्वार हैं, जिन्हें रिद्धि सिद्धि पोल नाम से जाना जाता है। तो अब बात करते हैं चंद्र महल की। ये है चंद्र महल। चंद्र महल सिटी पैलेस की सबसे आकर्षक और सबसे सुंदर इमारत है। चंद्र महल 7 मंजिला इमारत है। आप देख सकते हैं इसमें 7 मंजिलें हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि सुख निवास, रंग मंदिर, प्रीतम निवास, छवि निवास, श्री निवास और मुकुट महल, या जिसे मुकुट मंदिर भी कहा जाता है। वर्तमान में इस महल में जयपुर के पूर्व शासकों के वंशज रहते हैं।
तो हम लोग प्रीतम निवास से होते हुए बाहर की तरफ आ गए हैं और आप देख रहे हैं ये जो गेट है ये प्राइवेट गेट है चंद्र महल की तरफ जाने का। अगर आप चंद्र महल जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अलग से टिकट लेनी पड़ेगी, टिकट घर से ही, जिसका जो प्राइस है वो 3000 है पर पर्सन, 3000 पर पर्सन है इसका चार्ज। तो साहब जिसके पास में 3000 रुपये पर पर्सन देने का हो वो आप जा सकते हैं, वरना हमारी तरह बाहर के एरिया में आप घूम लीजिए। वैसे अंदर भी वही सब चीज़ें हैं जो आपने बाहर जो देखी है ना, बस वही सब चीज़ें हैं। ये 2 बंदों को 6000 रुपये यार, 6000 रुपये हम तो आधो मार्केट खरीद लिया है। तो अभी हमने पूरा सिटी पैलेस घूम लिया, आपको भी घुमा दिया, आपको भी घुमा दिया, और अब हम जा रहे हैं वापस। तो अभी हम निकल रहे हैं वापस बाहर। ये जो एंट्री गेट आप सामने देख रहे होंगे, आपको शायद यहाँ से दिख रहा होगा, ये गोविंद देव जी की तरफ जाने का भी एंट्री गेट है। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो गोविंद देव जी भी आप जा सकते हैं। एक गेट ये है सिटी पैलेस में अंदर घुसने का, और इसके जस्ट सामने की तरफ आपको जंतर मंतर दिख जाएगा। ये है इसके जस्ट सामने जंतर मंतर। यहाँ हम फिर कभी आप लोगों को लाएंगे। अब कहीं है कि अब आप घूम तो आई है ना, अब आप घूम रहा जाए और कहीं खाबा ना जाए तो वो हो कौन सके। अब इन्हें घूमता ही लगी भूख लग रही है मेरे को, मैं क्या करूं। भूख लगी खा ले बेटा मूंगफली। अब आजकल मूंगफली तो है खाबा को नहीं, तो वो पहले का तो लाई बाबड़ा कई बार भूखा मरता तो वह मूंगफली खा लेता। अब कान तो चाय कहीं का बर्गर पिज्जा है, चाट पकौड़ियाँ जाऊं तो पेट क्या आदम के जमाने के हो क्या, आप खाने चाहिए। भाई आदमी घर 1000 रोटियां खा ले, भूख लाग रही हो तो कहीं कवि ना बन जाऊं सुनीता। पता नहीं, मैंने ऐसे गाने नहीं सुने, आप भी सुनते हो ये ऐसे कविता और सुनीता वाले। एक अमिताभ बच्चन का भी गाना है, वो मीना और रानो संभालो मुझे दुश्मनों की नजर से बचा लो, कहीं हम गिर न पड़े, थोड़ी सी जो पीली है, थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है। ओ शीला ओ रानो जमालो, पता नहीं कौन कौन सी लड़कियों के नाम लेता वो मेरे को याद नहीं। डोनट खाएगी डोनट, आप वो डोनट से सकल के डोनट खाबान बोल रहे हो मैंने डोनट की शकल खुद पिज्जा जिया का मुंडा की है। ओ ज्यादा नहीं बोल रहे आप। और पकड़ हाथ में आगो करा दी हमारी बेइज्जती। कोमल भी घर गई हुई है, मेरा भी मन कर रहा है, हर सर्दी में मैं घर जाती हूँ, इस बार ही नहीं गई, अगले महीने जाऊंगी। आप भी चलना, आपको इनको मेरी मम्मी के हाथ की पनीर की सब्जी बहुत पसंद है। भाई अपन है ना 2 दिन से ज्यादा नहीं रुकते कहीं पर। क्यों, मैं भी तो आपके घर पे हूँ। देखो कहावत क्या करे है कि 2.5 दिन को पावड़ो और बाप कणी को गावड़ो। हे भगवान, तो मतलब भाई सही बात है, 2.5 दिन को पावड़ो और बाप कणी को गावड़ो कहबा को मतलब है 2.5 दिन ज्यादा कटे रुकनो नहीं तो इज्जत कौन रहे फिर आपने। सास रह जाओ तो 2 ही दिन रुकनो, ज्यादा नहीं रुकनो। समझ गए, गार्ड बांध लो वो बात। जब तो इज्जत रही नहीं तो इज्जत को नहीं। ज्यादातर लोग बाग सपने ये देखते हैं कि ऑल्टो ले आऊं, या मतलब छोटा सा ये कमरे का मकान हो मेरा, काश। अरे सोचोगे छोटा तो आएगी भी, बड़ा सोच बड़ा। और कौन सा पीसा लाग रहा है, सोच बाग कोई पीसा लाग गया करे कौन लागे नहीं तो सोचो बढ़िया, खुद ने तो फीलिंग आवे बढ़िया। फीलिंग तो ले ही सकते हैं। देखो साहब एक कहावत किया करे कि बिना रोया तो माँ भी टाबर ने दूध को नहीं पावे, है ना। तो कुछ भी चाहे तो रोनो तो पड़े, रोनो का मतलब कुछ करना पड़े, कुछ करना तो पड़ेगा ही, हाथ पैर तो हिलाने पड़ेंगे, हाथ पैर तो हिलाने पड़ेंगे, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत किए घर में लेटे लेटे आपका सपना पूरा नहीं हो सकता।
जाओ। लो सा आगा अपना ठिकाने घर आ गए। लौट के बुद्धू घर को आए। बुद्धू है, मैं नहीं हूँ। पूरा दिन भर डोलिया फिर आया, खाया पियाया, है ना, और अब आगा घर। हाँ, और आज बड़ा अच्छा लगा घूम के। तो होपफुली आपको सिटी पैलेस का टूर बड़ा अच्छा लगा होगा। हाँ, आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो, हमारी छोटी सी कोशिश अच्छी लगी हो। इफ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ऑल्सो, लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कर दीजिए जी, चौको लागे तो कर दीजिए, ना चौको लागो तो कोई बात को नहीं। लाइक शेयर तो कर देना, सब्सक्राइब मैं तो खाली अर्ज कर सका। हाँ, यूं ज्यादा की को नहीं कर सका। तो हम मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। खमा गणी।